आज भावनाओं के विषय को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। भावना का क्या महत्व है? साधना की दुनिया में 90% भावना का महत्व है, तो 10% क्रिया का महत्व है, यूं भी हम कह सकते हैं। भावना यदि कहीं पैदा होती है, जैसे सागर में तरंग, वैसे मन में भावना। जैसे समुद्र में लगातार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, न जाने कितनी सारी तरंगें पैदा होती हैं, उसी तरीके से चित्त में भावना पैदा होती है। भाव और विचारों में अंतर समझो। मन में विचार भी पैदा होते हैं, मन में भावना भी पैदा होती है। भावना और विचारना में अंतर समझो। विचार एक तरंग है, एक तरंग है, एक तरंग है, उठी पानी में विलीन हो गई, उठी पानी में विलीन हो गई, उठी पानी में विलीन हो गई। विचार बार बार लगभग नहीं आता है। जब वही विचार तुम बार 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 उसी विचार को और उसी विचार के साथ में जुड़ने वाले विचारों को जब तुम घनिष्ठता से जोड़ देते हो, तब वही विचार भावना बन जाता है। उदाहरण, दूध क्या मावा है? नहीं। दूध मावा बनता है, और दूध मावा तब बनता है, दूध तरल अवस्था है। मावा जो है ना, उस जब दूध को कड़ा देते हैं अच्छे ढंग से कड़ाही में, और तब वही दूध क्या बन जाता है? मावा बन जाता है। विचार, एक ही विषय के विचार जब आप बार 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 विचारते हो, तब वही विचार आगे जाकर के भावना बन जाता है। भावना चित्त के अंदर, भावना मन के अंदर एक संस्कार का काम करता है, जो संस्कार इस जीवन में भी और इसके बाद वाले जीवनों में भी वो संस्कार तुम्हारे साथ चलता है। 16 भावनाओं का महत्व है। मगर पहले बात मैं कह देना चाहता हूं, भावना क्यों? बहुत अच्छी बात कहती हैं। इन्हीं 16 भावनाओं को तुम बार 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 क्यों तुम विचारोगे? क्या जरूरत है? एक बार सोच लिया, बात खत्म हो गई। नहीं, ये ऐसा नहीं कहते हैं। भावनाओं का परिणाम बतलाते हैं मेरे देवताओं। ये महापुरुष बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। अकेली क्रिया करनी एक अलग बात है, और क्रिया का परिणाम यहां मिलेगा, तो फिर क्रिया में रस बनता है कि नहीं बनता है? आप सच कहो। अनुष्ठान में उस वृत्ति प्रवृत्ति में रस पैदा करने के लिए हेतु बतलाना बहुत जरूरी है। ये भावना का परिणाम क्या आएगा, उसकी चर्चा करते हैं। ध्यान 2 प्रकार के होते हैं, सुध्यान और दुर्ध्यान। सु, जिसको मालिक ने धर्म और शुक्ल ध्यान कहा है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहा है, वो सुध्यान है। दुर्ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को मालिक ने दुर्ध्यान कहा है। एक दूसरी बात कह देना चाहता हूं, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय हो। मन में ही भावना पैदा होती है। बंध और मुक्ति का अगर कोई कारण है तो वो मन है। बंध क्या चीज है? आत्मा के अंदर कार्मण वर्गणा का, कर्म पुद्गलों का प्रवेश होना, और प्रवेश होने के बाद आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में दूध में पानी के समान कार्मण वर्गणा और आत्मा के प्रदेशों का संश्लेष हो जाना, जुड़ जाना, इसका नाम है बंध। मोक्ष किसका नाम है? नाम मात्र का भी कर्म न रहे, ऐसी चीज का नाम है मोक्ष। मन ही मनुष्यों के लिए, विशेष करके मन ही बंध और मुक्ति का कारण है। बंध का कारण भी मन, मुक्ति का कारण भी मन। मन क्यों? मन में भावना पैदा होती है, असंक्लिष्ट भावनाएं मुक्ति के कारण हैं। संक्लिष्ट भावनाएं संसार का कारण है, बंध का कारण है। मन एवं दोनों प्रकार के बुलबुले मन के अंदर ही तो पैदा होते हैं। मन को संभाला करो। तुम मन के स्वामी बनो, मन के दास कभी भी मत बनो। यदि तुम मन के स्वामी बन गए
तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। यदि तुम मन के दास बन गए तो बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधनों में जकड़ी जाएगी आत्मा। मेरे देवताओं, हम यह कहना चाहेंगे, कम से कम एक प्रयास चालू करो। अशुभ भावनाएं मत भाओ, शुभ भावनाएं भाओ यदि पुण्य चाहते हो तो। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन के ऊपर हमेशा निगरानी रखो। बुरे निमित्त के बीच में मत बैठो। बुरी बातें जिसके कारण से तुम्हारे मन के अंदर दुर्विचार पैदा हो सके, दुर्विचारों का चक्र चले, ऐसे वातावरण के बीच में मत बैठो। मत सुनो, मत बोलो, मत सोचो। यदि तुम अपनी आत्मा का कल्याण, आत्मा का हित चाहते हो तो